दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है वंदे भारत क्लासेज ऐप पर आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट आप डेली रिवाइज कर रहे होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों रेलवे बूस्टर डोज क्लास नहीं है, बैच नहीं है, कोर्स नहीं है, ये वरदान है। ये उनके लिए वरदान है जिनकी मैथ वीक है, ये उनके लिए वरदान है जिनकी साइंस वीक है, ये उनके लिए वरदान है कि सर जीके में क्या आएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, एग्ज़ाम में आने वाली हर चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। दोस्तों धीरे धीरे ये काफ़िला बहुत आगे बढ़ने वाला है। अभी आप 100-200 स्टूडेंट इस बैच को देख रहे हो, धीरे धीरे काफ़िला और आगे बढ़ेगा। और आप लोग जब प्री एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप लोग या आपके दोस्तों से जाके बोलोगे कि यार विकास सर का बूस्टर डोज था, रियल में हमको बेनिफिट मिला। अगर हम उसको ज्वाइन नहीं करते तो प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। दोस्तों आज मैं साइंस का बूस्टर देने वाला हूँ और मैं बूस्टर दूंगा आपको विटामिन का 100% एक क्वेश्चन आना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आना है, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग क्या करते हो, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हो। मैंने देखा है कि आप लोग जब बड़े बड़े पैनल में, डिजिटल पैनल में जब टेस्ट सीरीज देते हो तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन विटामिन का जो भी आएगा वो आपसे पूछ के आएगा। आज के बाद विटामिन का क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन दोस्तों शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आपको मैं साइंस को बिल्कुल एनसीईआरटी साइंस जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको मैं मेरी लैंग्वेज में मर्ज करके आपको देता हूँ। लेकिन ये विटामिन आपके शरीर में ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर विटामिन आपके शरीर में ज़्यादा हैं तो भी नुकसान करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पालक हरी सब्ज़ी में आती है। पालक को यदि आप कम खाओगे तो पालक में होता है आयरन। पालक को कम खाओगे तो एनीमिया जैसी बीमारी हो जाएगी, आपके पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। लेकिन यदि पालक को आप ज़्यादा खाते हो तो आपने गाँव में सुना होगा, आपके गली मोहल्ले में सुना होगा कि पालक को खाने से आयरन होता है, आयरन अधिक हो जाता है तो स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी की समस्या हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की समस्या हो जाती है। इसलिए और पालक में क्या होता है, पालक में भी तो दोस्तों विटामिन होता है, पालक में भी तो विटामिन होता है। इसलिए अगर विटामिन ज़्यादा है तो भी खतरा है और यदि विटामिन कम है तो भी आपके लिए खतरा है। दोस्तों मतलब विटामिन आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। यदि कम रहेगा तो उसको कहेंगे डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कहेंगे दोस्तों उसको? डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलेंगे। मतलब विटामिन की कमी रहेगी ना तो उसको साइंस की भाषा में, केमिकल भाषा में, जनरल साइंस के लोग उसको डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलेंगे। ज़्यादा रहेगा तो भी आपके पास, आपके बॉडी में नुकसान करेगा। अब आते हैं दोस्तों काम की बात पर। दोस्तों विटामिन मैं आपको परफॉर्मा बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए फैट सोल्यूबल, हिंदी मीडियम के लिए वसा में घुलनशील, दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए वाटर सोल्यूबल और हिंदी मीडियम के लिए पानी में घुलनशील। दोस्तों विटामिन का क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। सर ये वसा में घुलनशील मतलब, वसा में घुलनशील का मतलब क्या? ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है
कि ऐसे विटामिन जो वसा के साथ घुलनशील होते हैं, जैसे आपके बॉडी में जाएंगे, विटामिन कहाँ जाने हैं, हमारे शरीर में जाने हैं। विटामिन हमारे शरीर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में फैट भी जाता है, हमारे शरीर में वसा भी जाता है। जितनी भी हम चिकनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जितने भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, हमारे शरीर में वसा भी रहता है, फैट भी रहता है। फैट के साथ जाने वाले ऐसे विटामिन, जो विटामिन फैट के साथ जाते हैं, जो विटामिन जो फैट के साथ जाते हैं हमारी बॉडी में फैट के साथ जो विटामिन जाते हैं उनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ये विटामिन दोस्तों ए है, ये दोस्तों विटामिन डी है, और दोस्तों ये विटामिन ई है, और ये दोस्तों विटामिन क्या है, के है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए है, डी है, ई है और के है। तो फिर पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा रह गया दोस्तों, ए के बाद क्या हो गया, बी, और बी के बाद क्या रह गया दोस्तों, बी के बाद क्या रह गया, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी रह गया। तो दोस्तों इसमें सी, इसका मतलब बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो पानी के साथ घुलकर हमारे बॉडी में जाते हैं, बॉडी में अपने विटामिन की पूर्ति करते हैं। मीन्स कहने का यह है कि ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील रहते हैं, पानी के साथ घुलकर हमारी बॉडी में जाते हैं, ऐसे विटामिन बी और सी विटामिन रहते हैं। ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल वसा में घुल के जाते हैं, वसा के साथ जाते हैं हमारी बॉडी में, वो ए, डी, ई और के। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम, चूँकि विटामिन है तो इसका कोई ना कोई रासायनिक नाम होगा, कोई ना कोई इसका साइंटिस्ट नाम होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है दोस्तों इसका, रेटिनॉल। दोस्तों इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। दोस्तों इस डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों क्या है, कैल्सीफेरॉल। लेकिन इतना ही नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, 8 से 10 तक की बुक में, 9th की बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि कैल्सीफेरॉल को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो बोलता है दोस्तों, एक तो बोलता है कोलो कैल्सीफेरॉल, कोलो कैल्सीफेरॉल। एक बोलता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। लेकिन कैल्सीफेरॉल होता है 2 टाइप का। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कैल्सीफेरॉल होता है 2 टाइप का दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। आप कहते हो ना कि सर साइंस कहाँ से आती है, साइंस यहाँ से आती है, इसको नहीं पढ़ाएंगे लोग, इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये एनसीईआरटी की बुक में है। कैल्सीफेरॉल का एक टाइप है कोलोफेरॉल, एक होता है अर्गोफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। कोलो कैल्सीफेरॉल एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। कोलो कैल्सीफेरॉल में विटामिन D3 होता है दोस्तों। कोलो कैल्सीफेरॉल में क्या होता है, विटामिन D3। विटामिन क्या होता है, D3। अर्गो कैल्सीफेरॉल में क्या होता है, विटामिन D2। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के 2 टाइप होते हैं, कोलो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। कोलो कैल्सीफेरॉल का दूसरा नाम क्या है, D3, और इसका अर्गो कैल्सीफेरॉल का दूसरा नाम क्या है, D2। इसको बोलते हैं D2। दोस्तों आपने देखा होगा गांव में कोई भी बूढ़ा आदमी रहता है, वृद्ध आदमी रहता है, या कोई एक्सीडेंट रहता है, उसकी हड्डी से उसका हड्डी जब क्रैक होता है, उसका हड्डी टूट जाता है, या जॉइंट क्रैक हो जाता है, या किसी ऐसा आदमी जिसके हड्डियों की बीमारी है, उसके आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर मल्टीविटामिन का टैबलेट देता है, मल्टीविटामिन का टैबलेट देगा ना, तो मल्टीविटामिन का टैबलेट देता है, चाहे उसके पास विटामिन सी की कमी हो, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, चाहे विटामिन ए की कमी हो, लेकिन सबसे पहले वो कौन से विटामिन की टैबलेट देता है, D3। अगर ये D3 आपकी बॉडी में नहीं लगा, अगर ये D3 आपकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि अगर D3 एक ऐसा विटामिन है जो सभी विटामिनों को कॉम्प्लीमेंट है,
मीन्स D3 विटामिन आपकी बॉडी में होना चाहिए। यदि D3 विटामिन आपकी बॉडी में नहीं है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम भी नहीं है। और जब तक आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तब तक आपके हड्डियां मजबूत नहीं होगी दोस्तों। कैल्शियम, आप चाहे खूब दूध पीते हो, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध। आप खूब दूध पियो दोस्तों, लेकिन यदि आपकी बॉडी में D3 नहीं है ना तो आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनेगा। कैल्शियम नहीं बनेगा तो आपकी हड्डी मजबूत नहीं होगी। हड्डियों में छोटे छोटे क्रैंक बनेंगे। क्रैंक बनेगा, आपने देखा होगा जब सोनोग्राफी एक्सरा करवाते हो आप लोग, MRI करवाते हो, CT स्कैन करवाते हो, उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी हड्डियों की बीमारी रहती है, उसमें वाइट सा इन्फेक्शन जैसा आता है। कैल्शियम की कमी भी रहेगी अगर विटामिन D3 आपके पास नहीं है। विटामिन D3 आपकी बॉडी में नहीं है तो हमेशा कैल्शियम की कमी रहेगी। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर जो आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट देगा तो सबसे पहले D3 की दवाई देगा। सबसे पहले किसकी दवाई देगा? D3 की। D3 अगर आपके शरीर में पूरा होगा तो D3 आपके शरीर में पूरा होते ही फिर वो कैल्शियम का टैबलेट दे सकता है, मल्टीविटामिन का टैबलेट दे सकता है, किसी का भी टैबलेट देगा वो आपकी बॉडी में सूट करेगा। आर्गोकैल्सिफेरॉल पौधों में होता है दोस्तों। पौधों में आर्गोकैल्सिफेरॉल क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा कैल्सिफेरॉल पौधों में यूज होता है? तो आर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसका नाम D2 है, ये पौधों में यूज होता है। आगे चलेंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आ सकता है, कोलोकैल्सिफेरॉल क्या होता है? D3 होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसी तरह विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। क्या है दोस्तों? टैकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं दोस्तों। ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको। सुंदरता का विटामिन है। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नाखून नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके बालों में सफ़ेदी है, ये सारे जो लक्षण हैं ये विटामिन्स की कमी से होते हैं। इसलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, इसको स्टेरिलिटी बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के लिए स्टेरिलिटी। दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता में कमी आती है, मोस्टली ये पुरुषों में होता है। मोस्टली दोस्तों किस में होता है? पुरुषों में। पुरुषों में इस चीज़ का अभाव रहता है, सीमेंस प्रॉपर वे में क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी जैसा गुण पाया जाता है। इसलिए जनन क्षमता में कमी ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। मोस्टली ये काम किस में होता है? पुरुषों में होता है। अधिकांशतः ये काम किस में होता है? पुरुषों में होता है। दोस्तों इसी तरह विटामिन के दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए फिलोक्विनोन। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे फिलाक्विनोन, ये आपसे सुमेलित कीजिए, उसमें पूछ सकता है, सुमेलित कीजिए फिलाक्विनोन। विटामिन के से आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। मतलब एक बार यदि शरीर से काट दिया, मान लो आपका कट लग गया, मान लो आप कहीं पर कट गए, पिट गए या कुट गए,
खून आ गया मतलब बॉडी से, तो बॉडी से खून आता ही रहेगा, बॉडी से खून निकलता ही रहेगा, बाहर आता ही रहेगा, कब बंद नहीं होगा यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी। किसकी कमी रहेगी? विटामिन के की। रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का का मीन्स होता है क्लॉट, मतलब खून जैसे ही कट हुआ थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद किसके होगा? जिसका विटामिन के रहेगा। जिसकी बॉडी में विटामिन के नहीं रहेगा उसका ब्लड क्लॉटिंग की समस्या रहेगी दोस्तों। इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलाक्विनोन। अब क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछता है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? एक तरफ लिख देगा विटामिन, एक तरफ लिख देगा विटामिन ADEK, इसका रासायनिक नाम लिख देगा, मान लो सर रेटिनॉल, इसका लिख देगा रेटिनॉल। यहाँ रासायनिक नाम लिख देगा, यहाँ रासायनिक नाम लिख देगा, रासायनिक नाम लिख देगा, यहाँ लिख देगा फिलाक्विनोन, फिलाक्विनोन लिख देगा, यहाँ कैल्सीफेरोल लिख देगा, कैल्सीफेरोल लिख देगा। और दोस्तों यहाँ रेटिनॉल हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया, टैकोफेरोल हो गया, इधर टैकोफेरोल लिख देगा, ऐसा लिख देगा। और क्वेश्चन कह देगा सुमेलित कीजिए। क्या क्या पूछ लेगा? सुमेलित कीजिए, ऐसा लिख देगा। चारों दोस्तों ये बना देगा। क्वेश्चन लिखेगा सुमेलित कीजिए, एक तरफ विटामिन लिखा हुआ है, एक तरफ रासायनिक नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल हो गया। विटामिन ई का टैकोफेरोल, के का फिलाक्विनोन, ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह सुमेलित करेगा, नीचे ऑप्शन लिख देगा। ऑप्शन अच्छी तरीके से आपको देखना है। क्वेश्चन में जब भी सुमेलित करो ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसके ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से देखने हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सुमेलित करने का आ सकता है, सिंगल बाइट में आ सकता है, मिलाने का दे सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको अलर्ट रहना है। विटामिन डी में आपको अर्गोकैल्सीफेरोल और कोलोकैल्सीफेरोल का मालूम हो गया ना, D3 D2 का। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से शुष्का छेपी, शुष्का छेपी और रेटिनो और रतौंदी। दोस्तों शुष्का छेपी का मतलब है आँखों में ड्राइनेस आ जाता है। शुष्का छेपी, शुष्क, आपको नाम से पता चल रहा है शुष्क। आँखों में, आईज में आपके ड्राइनेस आ जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है, रात के अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप बोलोगे सर सभी को दिखाई नहीं देता रात में। आप रात में जब उठते हो, पानी पीने उठते हो आप लोग, तो आपको दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन जिसके विटामिन ए की कमी रहती है उसको, जिसको शुष्का छेपी रोग रहता है, उसको रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए विटामिन ए की कमी से रतौंदी तो सबको मालूम है, लेकिन अगर शुष्का छेपी किसी को मालूम नहीं है तो विटामिन ए की कमी से शुष्का छेपी रोग होता है। ये NCERT में लिखा हुआ है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी हड्डियों के लिए बेस्ट रहता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों। रिकेट्स एक हड्डियों का रोग है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दाग लग जाते हैं। रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया, क्या रहता है? ओस्टोमलेशिया, ये रोग रहते हैं दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसके टाइप हैं ऑर्गोकैल्सीफेरोल, कोलोकैल्सीफेरोल। कोलोकैल्सीफेरोल विटामिन D3, अर्गोकैल्सीफेरोल विटामिन D2। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ओस्टिमलेशिया भी होता है। विटामिन ए की कमी से मैंने आपको रोग बताया, जनन क्षमता में कमी आती है, जनन क्षमता में कमी। इसका भी आपको दे सकता है, इसका भी आपको सुमेलित करो दे सकता है दोस्तों। इसका भी क्वेश्चन दे सकता है सुमेलित करो। आपको एक एक चीज़ ढंग से रटनी है। और टी का मतलब दोस्तों, टी का रासायनिक नाम
एंड ये ADE के है दोस्तों, के, सॉरी दोस्तों, के मीन्स कैल्शी, के का रासायनिक नाम फिलाक्विनोन, और के की कमी से क्या होता है, के की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। उम्मीद है दोस्तों सुमेलित करने का क्वेश्चन आएगा। तो ए का शुष्का छेपी रतौंदी, विटामिन डी का रिकेट्स, हड्डियों का रोग है, ऑस्टिमलेशिया। विटामिन ई जनन क्षमता, मोस्टली पुरुषों में है, मेल आदमियों में है। और जो विटामिन के है ये ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जिसमें विटामिन के की कमी रहती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ये सारे विटामिन फैट के जरिए हमारी बॉडी में जाते हैं, इसलिए इनको फैट सोल्यूबल कहते हैं, वसा में घुलनशील कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन पर। दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन पर, वाटर सोल्यूबल पर मैं आऊँगा। वाटर सोल्यूबल पर आऊँगा। सबसे पहले बी। दोस्तों बी कई तरीके का होता है। दोस्तों बी कई तरीके का होता है। B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B9 और B12। दोस्तों सबसे पहले वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी। कौन से हैं दोस्तों, बी और सी। विटामिन बी के ये कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी के ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए, विटामिन बी की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है, शरीर सूखा सूखा हो जाता है। शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर सूख गया है, शरीर में सभी चीज़ों की कमी आ जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसकी कमी से शरीर जर्जर हो जाता है, बस मरता नहीं है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है पूरी बॉडी की। विटामिन B1, विटामिन B1 का आपसे नाम पूछे दोस्तों, थायमिन। क्या पूछे, क्या कहे, थायमिन। विटामिन B1 का नाम 2 बार 3 बार मैंने देख लिया ये। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स में B1 का नाम क्या है, थायमिन। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। B3 का नाम क्या है दोस्तों, B3 का नाम क्या है, नियासिन। B3 का नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, B3 का नाम है नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक, या थानिक भी बोल देते हैं इसको कुछ लोग, पेंटाथानिक, थोनिक बोल दो, पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B7 का क्या है, बायोटिन। B9 का क्या है दोस्तों, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और B12 का है साइनोकोबालिन, साइनोकोबालमिन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद करना है, ये सम्मिलित करो B1, B3, B7, B9 एक तरफ लिख देगा, ऐसा लिख देगा B1, B5, B7, B9 ऐसा लिख देगा। इनके आगे इनका नाम लिख देगा, इनका नाम लिख देगा, इनका नाम लिख देगा और कहेगा सम्मिलित करो। आएगा ना क्वेश्चन, आ सकता है ना क्वेश्चन। विटामिन का क्वेश्चन गलत नहीं करना है। B1 का क्या है, थायमिन। मैं इसको BT से याद करता हूँ दोस्तों, मैं इसको BT से याद करता हूँ दोस्तों। B2 का राइबोफ्लाविन, B2 का क्या है, राइबोफ्लाविन। ये 2 है, ये B2 है, ये भी 2 जैसा लगता है दोस्तों। ये राइबोफ्लाविन जब आप इसको लिखते हो राइबोफ्लाविन को, तो ये भी 2 जैसा लगता है, इसलिए राइबोफ्लाविन होता है। B3 नियासिन होता है, B3 नियासिन। B5
5 को हमेशा पेंटो बोला जाता है, 5 को हमेशा साइंस की भाषा में पेंटो बोला जाता है, इसलिए ये B5 है तो पेंटाथोनिक अम्ल हो गया दोस्तों। B6 है, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलेंगे, B7 को बायोटीन बोलेंगे, B9 को फॉलिक एसिड बोलेंगे, B12 को क्या बोलेंगे दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन बोलेंगे। दोस्तों B7 को क्या बोलेंगे, बायोटीन, B9 को क्या बोलेंगे, फॉलिक एसिड, B12 को क्या बोलेंगे, साइनोकोबाल्मिन। अब मेरी बातों को समझना, मैं क्या समझाने वाला हूँ। एनीमिया जो रोग होता है ना, एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया जो रोग होता है ना, उस एनीमिया रोग की स्टोरी सुनिए आप लोग। अगर आपके पास विटामिन B6, B9 और B12, B6, B9 और B12 इनकी कमी से मोस्टली होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी आती है। एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। क्वेश्चन पूछेगा B6 की वजह से, B6, B9, B12। दोस्तों B6 है, 6, 9, 12, 3 का डिफरेंस है। 6 के बाद 3 ऐड किया 9, 9 के बाद 3 ऐड किया 12, B12। देखिए दोस्तों, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, मतलब 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12। इसका मतलब B6, B9, B12 में अगर इनकी कमी शरीर में रहेगी तो कौन सा रोग रहेगा, एनीमिया। कौन सा रोग रहेगा दोस्तों, एनीमिया। ये बात समझ में आ गई। B6, B9, B12 कमी से कौन सा, एनीमिया। दोस्तों B3 की कमी से, B3 की कमी से पेलाग्रा, B3 की कमी से कौन सा है, पेलाग्रा। B3 की कमी से कौन सा रोग रहेगा, B3 नियासिन। इस B3 की कमी से रोग कौन सा होता है, पेलाग्रा। क्वेश्चन आता है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B3 से कौन सा होगा, पेलाग्रा। B6, B9, B12 से कौन सा होगा, एनीमिया। और दोस्तों B1 थायमिन इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा बेरी। कौन सा होगा, बेरी। दोस्तों ये सभी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से बेरी रोग होता है, लेकिन मोस्टली B1 थायमिन की वजह से बेरी रोग होता है। B3 की वजह से पेलाग्रा रोग होता है। B6, B9, B12 की वजह से एनीमिया रोग होता है। B2 की वजह से डर्मिटोली जो त्वचा होती है, स्किन होती है, स्किन का रोग होता है। जो दोस्तों ये B2 होता है ना, इस B2 से स्किन का रोग होता है, स्किन डिजीज़ होते हैं। B2 की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन से रोग होते हैं, स्किन के रोग होते हैं। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। B1 का नाम ये है, B2 का नाम ये है, ऐसे आप नाम याद कर लोगे। विटामिन B6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मोस्टली एनीमिया। B1 की कमी से कौन सा रहेगा, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा। ये सब आपको आपकी कॉपी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। B3 की कमी से पेलाग्रा। और विटामिन जो B2 है, इसकी कमी से स्किन रोग होता है दोस्तों, त्वचा का रोग होता है, स्किन का होता है, आपकी चमड़ी का रोग होता है। समझ गए दोस्तों, ये स्टोरी है B कॉम्प्लेक्स की। इसमें आपको विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ सकता है, B5 का पूछ सकता है, B7 का पूछ सकता है, B12 का पूछ सकता है। सुमेलित करो, ऐसा भी दे सकता है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, B3 की कमी से कौन सा होता है, B2 की कमी से कौन सा होता है, B6 की से कौन सा होता है, B9 से क्या होता है, B12 से क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, ये भी पूछ सकता है। इसलिए अलर्ट रहना है, पढ़ना है। ये विटामिन B की बात हुई दोस्तों। अब हमारे पास विटामिन C रह गया है दोस्तों। हमने सभी विटामिनों को पढ़ लिया है। विटामिन C पानी में घुलनशील है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको मैं याद कैसे करता हूँ, ढंग से सुनो। मैंने बीटेक के दौरान इसको CA ऐसे याद किया था। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। मेरा जो याद करने का स्टाइल है वो ऐसा है, आज तक नहीं भूला मैं इस स्टाइल को। ट्रिक नहीं है, ट्रिक बनाओगे तो एग्ज़ाम में भूलोगे।
लेकिन अपना कंसेप्ट रखोगे, अपना कंसेप्ट बनाओगे, ज़्यादा बार जब इसको पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको ऑटोमेटिक कंसेप्ट आपके पकड़ में आ जाएगा। तो सी, विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल, इमली, नींबू, संतरा, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग होता है। ये पायरिया रोग क्या होता है सर? जो मसूड़ों में, कुछ लोग कहते हैं ना सर दांतों में खून आ रहा है, दांत में खून आ रहा है, मसूड़ों में खून आ रहा है सर मसूड़ों में जलन हो रही है, वो पायरिया रोग की वजह से ये होता है। पायरिया विटामिन सी की वजह से होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सी के नाम से मैं इसको याद रखता हूँ। वाटर सोल्यूबल में बी और सी, पानी में घुलनशील बी और सी आता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से पायरिया खट्टे फलों में पाया जाता है। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। और जब हम खाना बनाते हैं दोस्तों, खाना बनाने में जो सबसे ज़्यादा नष्ट होता है, खाना बनाते समय हम मान लो रसोई में है, किचन में है, किचन में बनाते बनाते यदि कोई विटामिन नष्ट होता है तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। कौन सा नाम है उसका? विटामिन सी। कौन सा नाम है दोस्तों? विटामिन सी। तो विटामिन सी खाना बनाते समय नष्ट होता है। एक क्वेश्चन और रह गया, वो क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन अब की बार आ सकता है। वो क्वेश्चन कैसा है? जब शरीर में एक्सेस विटामिन हो जाते हैं, एक्सेस विटामिन का मतलब है, मैं हिंदी में समझाना चाहूँगा, अधिक विटामिन हो जाते हैं। अधिक विटामिन होंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर का उत्सर्जन तंत्र विटामिन को बाहर फेंकेगा। हमारे शरीर में हमारा शरीर एक मशीन है, कोई चीज़ ज़्यादा जाती है तो उसको बाहर फेंक देता है। आपकी एसिडिटी किस वजह से होती है? ज़्यादा खा लेते हो ना, इस वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है तो आपको उल्टी आती है। इसी तरह अगर विटामिन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, तो कौन सा विटामिन पहले निकलेगा? विटामिन बी और सी निकलेगा, क्योंकि ये पानी के साथ जल्दी निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा दवाई लेते हैं या मल्टीविटामिन जब आप टैबलेट लेते हैं, तो मल्टीविटामिन टैबलेट के साथ साथ जब आप ज़्यादा टैबलेट ले लेते हैं, खाना पीना खाने के बाद जब रेस्ट करते हैं, ज़्यादा टैबलेट ले लेते हैं, दो टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम तब आप लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो यूरिन आता है, जो पेशाब आता है, वो पीला पीला आता है, येलो कलर में आता है। वो येलो कलर में आने का मतलब है कि आपके शरीर से जो एक्सेस विटामिन है वो एक्सेस विटामिन बाहर निकल रहे हैं। एक्सेस विटामिन बाहर निकलेंगे तो कौन से विटामिन पहले निकलेंगे? बी और सी। क्योंकि कोई पूछ ले